दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोगों ने जाना था कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया था। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स से हम लोग इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे इस क्लास में ये जानेंगे। और इस क्लास को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नाम के टॉपिक को 2 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर हमारे पास होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते क्यों हैं ये जानेंगे, उसका रूल्स क्या है और रूल्स के साथ साथ फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग इन रूल्स पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम लोग 2 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले और उन इंपॉर्टेंट फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। और इस क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे कि रूल्स क्या है और उनको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, कहीं मत जाए और पूरा लेक्चर कंप्लीट जरूर देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और हम इस क्लास में बहुत बेहतर क्वेश्चंस को, बेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनसे हमारे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल्स क्या है, और रूल्स से पहले हम ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ते ही क्यों हैं। दोस्तों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि जब कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन, 2 और मोर देन 2 फंक्शन आर इन मल्टीप्लाइड, 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन अगर मल्टीप्लाइड में है तो उनका इंटीग्रेशन करने के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। उस सिचुएशन में हम लोग उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं। तो इसका रूल्स क्या है ये हम जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो हमारे पास रूल्स है उसमें यह है कि मान लीजिए आपके पास 2 फंक्शन है f(x) और g(x) मल्टीप्लाइड में, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसी एक फंक्शन को फर्स्ट और किसी एक को सेकंड बोलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन बोला, तो रूल्स ये है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। ये हमारे पास रूल्स है। इस रूल्स को आपको याद करना है और याद करने के बाद जब 2-3 बार आप कॉपी में लिखेंगे उसके बाद क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो ये आराम से याद हो जाएगा। एज इट इज थ्योरी में आपको इसको याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि क्या सर हम जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की जो पहचान करते हैं, क्या ये हम किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड बोल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। आपको फर्स्ट और सेकंड के पहचान के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगला हमारा टॉपिक है हाउ टू डिसाइड फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। तो दोस्तों जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के पहचानने के लिए आइलेट का यूज करेंगे फॉर डिसाइडिंग द चॉइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। अब आइलेट क्या होता है? ये आइलेट में आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड ए का मतलब होता है एल्जेब्राइक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। अब ये नाम तो आया, ये क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है दोस्तों जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सारे कहलाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस तरह के अगर कोई फंक्शन मिल जाए तो पहले हम लोग उसको फर्स्ट फंक्शन नाम देंगे, और अगर ये ना मिले तो लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन का मतलब जैसे log x है ना, इस टाइप के जो फंक्शन होंगे लॉग वाले, उनको हम लोग इसके बाद फर्स्ट फंक्शन नाम देते हैं अगर इनवर्स ना हो तो। उसके बाद अगर लॉग भी नहीं हो तो एल्जेब्रिक फंक्शन का नाम देंगे। एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स, इस तरह के जो फंक्शन होंगे ये फंक्शन कहलाते हैं एल्जेब्राइक। अगर इनवर्स और लॉगरिथमिक नहीं है तो हम लोग फर्स्ट उसके बाद जो प्रेफरेंस देंगे वो एल्जेब्राइक फंक्शन को देंगे फर्स्ट फंक्शन होने के लिए। और अगर वो भी नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और लास्ट में बचता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन
कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, जैसे e रेस टू द पावर x, a रेस टू द पावर x, 2 रेस टू द पावर x, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो कहलाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपको फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करने के लिए आइलेट का यूज करना पड़ेगा सबसे पहले। लेकिन क्या आइलेट का यूज हर बार करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी आपको प्रॉब्लम मिलेंगे जिसमें आपको आइलेट लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसमें दो जो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा वो फंक्शन आपको देख के डिसाइड ही नहीं आप कर पाओगे कि वो इनवर्स फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलजेब्राइक फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, उस सिचुएशन में आपको जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन आता है, डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूले से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उसको सेकंड फंक्शन नाम देंगे। अब सवाल है कि सर उसको सेकंड फंक्शन क्यों नाम देंगे? क्योंकि अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ क्लियर दिखेगा कि हम हर बार इंटीग्रेशन जो करते हैं ना वो सेकंड फंक्शन का करते हैं। तो जिसका इंटीग्रेशन इजीली हम कर सकते हैं उसको सेकंड फंक्शन नाम देंगे। तो ऐसा भी होगा, तो मतलब वी चूज सेकंड फंक्शन विच इज इजीली इंटीग्रेबल, जिसका इंटीग्रेशन इजीली किया जा सकता है। तो सवाल यह कि सर ऐसा कब आएगा, ऐसा कैसा प्रॉब्लम होगा? तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि इंटीग्रेशन करना आपको एफ एक्स इंटू जी डबल डैश एक्स माइनस जी एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। मान लीजिए आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आपको दिख रहा है? दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन इसमें आइलेट तो काम कर ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि एफ एक्स और जी डैश डबल डैश एक्स इनको देख के लग रहा है कि आइलेट में से किसी फंक्शन को होंगे। हमें क्या मालूम कि एफ एक्स लॉग एक्स है, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है कि इनवर्स फंक्शन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमको मालूम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप देखिए कि आपको किसका इंटीग्रेशन पता है। तो आप कहेंगे सर जी डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन का फंडामेंटल जो थ्योरम है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसको जाना है कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जैसे जी डैश एक्स लिखा है, अगर किसी फंक्शन जी एक्स का इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, ये हमने जाना है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स है तो जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? जी एक्स। तो हम जी डबल डैश एक्स के बारे में अगर सोचे कि कैसे आया होगा, तो आप कहेंगे सर जी डैश एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन किया होगा तो जी डबल डैश एक्स आया होगा। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जी डैश एक्स आ जाएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन हमको मालूम है और इसका इंटीग्रेशन मालूम है, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे? सेकंड। तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? फर्स्ट फंक्शन। इसी तरह से इस वाले में आए हैं तो इसको सेकंड फंक्शन नाम देंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन नाम, और इस प्रकार से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि फंक्शन तो सिंगल ही दिया हुआ होगा, अकेला ही फंक्शन होगा, लेकिन उसमें दो या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं आ रहे होंगे, बट उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना मुश्किल होगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग कभी कभी ऐसा भी करेंगे, उस फंक्शन को इंटू वन करेंगे और वन को सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन करेंगे। इसीलिए हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट का नाम है समटाइम्स वन इज आल्सो टेकन एज सेकंड फंक्शन। कभी कभी वन को हम लोग सेकंड फंक्शन भी सपोज करेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए, मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपको साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो आप देख पा रहे हैं क्लियर कि सर साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन का नहीं है। तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या चॉइस है कि आप इस फंक्शन को इंटू वन करके वन को सेकंड फंक्शन बोल दीजिए और साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन, और आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब ये इंटीग्रेशन आराम से बन जाएगा। हालांकि इसके इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को टी मान के भी किया जा सकता है, बट ये वन मान के भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। इसी प्रकार से मान लीजिए इंटीग्रेशन में केवल log x आ गया, तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सिर्फ log x तो एक अकेला फंक्शन है और इसके इंटीग्रेशन का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, इंटू वन करेंगे और वन को सेकंड फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन नाम देके इंटीग्रेशन करेंगे। और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जिनमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा होगा,
तो हम 1 से मल्टीप्लाई करके 1 को सेकंड फंक्शन नाम देंगे और फिर उसके बाद IBP लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको ये तीनों बातें, ये जो रूल्स है और इसके फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को पहचानने का तरीका है, ये बात समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके बाद अब कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारे पास सबसे जो पहला प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम, उसमें लिखा हुआ है कि इवेल्युएट इंटीग्रेशन x इंटू साइन 3x। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो IBP लगाना पड़ेगा। अब उस IBP में ये जो x है ना, वो अलजेब्राइक फंक्शन है और sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो a और t में, आइलेट में a और t में पहले कौन आता है? तो आप कहेंगे सर पहले a आता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो मेथड ऑफ फॉर्मूला हमारा रूल्स क्या कहता है? रूल्स ये कहता है कि फर्स्ट फंक्शन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 3x/3। और इस तरह के प्रॉब्लम, इस तरह के जो फंडामेंटल थ्योरम से इंटीग्रेशन करते हैं ना, वो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा इस इंटीग्रेशन का, जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को किया है, तो आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि हम इंटीग्रेशन के चाहे कोई भी मेथड सीख लें, कोई भी मेथड सीखे, लेकिन लास्ट में आपको वही स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज करके इंटीग्रेशन करना है। तो आपको वो आना बहुत जरूरी है, इसीलिए फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा, ताकि आपको आगे के इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना? तो अभी हम लोग sin 3x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 3x/3। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो x का डेरिवेटिव 1। आपको रूल्स को बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय मन में बोलना है, ताकि वो याद हो जाए आपको पक्का, ताकि गलती ना हो अप्लाई करते समय। इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन तो sin 3x का यही आएगा, तो माइनस कॉस 3x/3, तो इधर dx। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस x/3 इंटू कॉस 3x, और ये माइनस बाहर आके हो जाएगा प्लस 1/3 इंटीग्रेशन कॉस 3x dx। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा माइनस x/3 टू कॉस 3x प्लस 1/3, और कॉस 3x का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा? sin 3x, और क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा फाइनली x/3 इंटू कॉस 3x प्लस 1/9 इंटू साइन 3x प्लस c। तो यही हमारे इस प्रॉब्लम का। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको देख पा रहे हैं क्लियर कि सर ये जो लिखा हुआ है ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आइलेट में पहले कौन आता है? अलजेब्राइक फंक्शन। तो इसको नाम देंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। फिर से वही फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x dx। अब यहाँ से x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x प्लस c, और इन दोनों में से ई की पावर x कॉमन, क्या होगा? x माइनस 1 प्लस c। ये हमारा आंसर आता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, रूल्स को कैसे अप्लाई कर रहे हैं ये बात एकदम आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमारे को लिखा हुआ क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x² इंटू ई की पावर x, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, और उस दो फंक्शन में आपको ये x² को देख के समझ में आ गया होगा अलजेब्राइक फंक्शन है, और e की पावर x एक्सपोनेंशियल। तो अब जब दोनों का इंटीग्रेशन करना होगा तो हम क्या करेंगे? अब लगाते हैं IBP में अलजेब्राइक पहले आता है तो इसको फर्स्ट, और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है तो इसको सेकंड नाम दे दिया हमने। और हमारा फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट फंक्शन x² इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x² का डेरिवेटिव 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर x dx। फिर यहाँ से x² माइनस
एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 2 बाहर ले लिया और बचा क्या अंदर इंटीग्रेशन में, एक्स ई रेस टू द पावर एक्स डी एक्स। फिर इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, फिर से इसमें आईवीपी लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 और इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेस टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव 1 और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स। और सॉल्व करते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस इससे मल्टीप्लाई माइनस 2x ई की पावर एक्स, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +2 और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी। अब आपको इसमें से ई की पावर एक्स कॉमन आता हुआ दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो होगा ई रेस टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। यही इस प्रॉब्लम का आंसर, ठीक है। तो अब आपको मैं एल्जेब्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका भी बताता हूं, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत अप्लाई करने वाले हैं। तो जब कभी भी आपको इंटीग्रेशन करना हो आईबीपी से और एल्जेब्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए, यानी ई की पावर एक्स आ जाए, तो इसका डायरेक्ट जो शॉर्टकट तरीका होता है वो ये होता है कि आप ई की पावर एक्स को बाहर लिख दीजिए और जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर है मान लो, तो इसको आप एक बार तो एज इट इज लिख दीजिए और ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाते चलेंगे, प्लस माइनस, और ये जो आया है ना इसी का डेरिवेटिव करते जाना है। कब तक? जब तक कांस्टेंट नहीं आ जाता। तो जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस लगाएंगे 2x, फिर इसका बाद प्लस लगाएंगे और 2x का डेरिवेटिव 2, और अब डेरिवेटिव नहीं करेंगे क्योंकि वो तो जीरो हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर है, और देखिए यही आंसर आ भी रहा है। क्या किया मैंने, वापस बता रहा हूँ। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखा, फिर जो एक्स स्क्वायर था उसको लिखा, फिर उसी का डेरिवेटिव करते जाना, प्लस माइनस ऑल्टरनेट लगाते जाना है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और जब कांस्टेंट आ जाए उसके बाद बंद कर देंगे क्योंकि उसके बाद डेरिवेटिव जीरो हो जाए। आई होप कि आपको ये मेथड भी समझ में आ गया, शॉर्टकट तरीका भी समझ में आया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखिए ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। सबसे पहले हाईलाइट में कौन आता है, तो आप कहेंगे सर लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। अब यहाँ से इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू डी एक्स। ये एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन में अंदर बचेगा x इंटू डी एक्स, और x dx का इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। इसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी, और यही इस प्रॉब्लम का आंसर। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम है, अब मैं इसको डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से कर सकता हूं क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो शॉर्ट ट्रिक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से। तो देखिए मैं शॉर्टकट तरीका लगा रहा हूँ इसमें, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब डायरेक्ट ये शॉर्टकट तरीके में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाहर ब्रैकेट में लिखने वाले हैं, प्लस के साथ ये पूरा फंक्शन x³ माइनस 3x, फिर क्या लगाएंगे माइनस, और इसी का डेरिवेटिव करते जाएंगे। जब आप इसका डेरिवेटिव करते जाएंगे तो x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, फिर क्या लगाएंगे प्लस, अब इसका फिर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 6x और माइनस 3 का 0, फिर माइनस लगाएंगे और 6x का डेरिवेटिव 6, और अब कांस्टेंट आ गया तो इसके आगे डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स, ये बन गया x³ माइनस 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6x माइनस 6 प्लस c। के बाद ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स x³ माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 6x मिलके हो जाएगा प्लस का 3x, ये दोनों मिलके बन जाएंगे माइनस का 3 और प्लस c। यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। तो देखिए आराम से अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता बहुत जल्दी कर लेते, और अदरवाइज आप फिर चाहो तो पूरा का पूरा मेथड से करो,
इसको, तो आपको उस केस में आपको 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, माने IBP 3 बार इसमें लगाना पड़ेगा। चलिए आइए अब हम इन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप कहेंगे कि सर इसमें तो क्लियर दिख रहा है कि हमको ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स फंक्शन है, तो सबसे पहले आइलेट में इनवर्स फंक्शन पहले आता है, इसको फर्स्ट नाम देंगे और इसको सेकंड। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन मीन्स टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन में क्या बचा, अब इंटीग्रेशन में बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये बचा है। और अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर नीचे की डिग्री सेम है। तो मैंने आपको बताया था बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कि जब कभी भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर या कम हो, बराबर हो या ज़्यादा हो, सॉरी, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी या बराबर हो तो आपको डिवाइड करना चाहिए। तो आप इसमें इसको डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास क्या है, नीचे के जैसा ऊपर बना लो। तो क्या करोगे, उसके लिए +1 कर दो और -1 कर दो, ये भी एक्चुअल में है डिवाइड ही, तो नीचे वाले के जैसा ऊपर बना दिया। अब इसका डिवाइड कर दो दोनों में। जब आप दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 का, इसमें डिवाइड होगा 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वो फंडामेंटल या स्टैंडर्ड फार्मूला, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है टेन इनवर्स x, ये हो जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स x प्लस c, इंटीग्रेशन हो चुका है। आप चाहे तो इस 2 से मल्टीप्लाई करके टेन इनवर्स को कॉमन ले सकते हैं, या आप चाहे तो यहाँ छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स x माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा तो x बाय 2 माइनस माइनस प्लस 1/2 टेन इनवर्स x प्लस c। इन दोनों टर्म में से हमने टेन इनवर्स x को कॉमन ले लिया, साथ में 1/2 भी कॉमन आ रहा है तो 1/2 भी कॉमन ले लिया। ये हमने कॉमन लिया 1/2 टेन इनवर्स x, अंदर यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी, और यही हमारे इस प्रॉब्लम का। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है log x, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देख पा रहे हैं log x जो है ना, वो हमारे पास अकेला आ रहा है, और अकेले log x का हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा रूल नंबर 3 था कि आप उस फंक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 को सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन कीजिए, उससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 1 करना पड़ेगा, और इंटू 1 करके 1 को सेकंड फंक्शन बोल देंगे और log x को फर्स्ट फंक्शन। और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन माने log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन x dx। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से बन जाएगा ये x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन फिर से x प्लस सी। वैसे तो आंसर आ चुका है, बट कुछ किताब वाले इस आंसर को थोड़ा चेंज करके भी लिखते हैं। तो क्या चेंज करके लिखेंगे, वो इन दोनों में से x कॉमन ले लो, ये बन जाएगा log x माइनस 1 प्लस सी। के बाद x इंटू, तो आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं log x, और 1 को फिर कुछ किताब वाले लिख देंगे log e, तो मालूम है log e 1 होता है, और फिर यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा log m माइनस log n का, और वो होता है log m अपॉन n। ये बनेगा x इंटू log x बाय e प्लस सी। यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। अच्छा, आप इस प्रॉब्लम को चाहें तो इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
अगर आपके मन में आया कि सर ऐसा करते हैं ना, log x dx लिखा हुआ है, हम इसको बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना चाहते हैं, तो log x को t बोल दीजिए। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट log x इक्वल टू टी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी e रेज़ टू द पावर t, और डेरिवेटिव करेंगे तो x का हो जाएगा dx, और e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t dt, और अब सारी वैल्यू उसमें भर देते हैं। तो जैसे आप सारी वैल्यू इसमें भरेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में log x के प्लेस पर t और dx के प्लेस पर आएगा e की पावर t dt। और इसमें अब IDT आप आराम से लगा सकते हैं। आप कहेंगे सर ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इसको सेकंड बोल दीजिए, और फिर इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन फिर आप चाहें तो वो शॉर्टकट तरीका हमने पढ़ा था अलजेब्राइक इनटू एक्सपोनेंशियल वाले में, e की पावर t तो बाहर, इसके बाद अंदर t, फिर माइनस और t का डेरिवेटिव 1 प्लस c, और अब t की वैल्यू भर दीजिए। तो e की पावर t की वैल्यू तो क्या है x, तो बाहर क्या आ गया यहाँ पर x इंटू t की वैल्यू log x -1 प्लस सी, और फिर से ये वही आंसर आ गया जो हमने यहाँ पर लाया था। देखिए आप, ये आंसर और ये आंसर सेम आंसर है। आप चाहें तो फिर इसको इस तरह से सॉल्व करके ये आंसर भी ला सकते हैं। मतलब आप इंटू 1 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी क्वेश्चन को सॉल्व बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, और वो अकेला आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको इसको इंटू 1 करके बाय पार्ट से सॉल्व कर लेंगे, 1 को सेकंड फंक्शन मान लेंगे, या फिर आपके पास दूसरा चॉइस ये है कि जैसे हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है, आप उसी प्रकार से इसको भी बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बाय पार्ट्स। तो मैं इसके लिए इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, और इसको मैं इंटू 1 कर रहा हूँ। इंटू 1 करने के बाद इस 1 को सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन। अब फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ बाय पार्ट्स वाला। फर्स्ट फंक्शन इट मीन्स साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो 1 का इंटीग्रेशन x dx, फिर यहाँ से हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन में ऊपर x है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको बाय सब्स्टिट्यूशन जाना पड़ेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स में, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये जो अंदर जो लिखा हुआ है ना फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको t सपोज कर लीजिए। तो इसमें मैं लिख रहा हूँ लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 का 0 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से x dx की वैल्यू हो जाएगी -1/2 dt, और अब ये सब सारी वैल्यू भरेंगे इसमें आप, तो होगा x इंटू साइन इनवर्स x माइनस, और x dx की जगह आएगा -1/2 dt। वो -1/2 जब बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा +1/2, और ये dt कोण में बन जाएगा √t। 1/√t का फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन का होता है 2√t। तो ये बनेगा हमारे पास x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू 2√t प्लस c। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और आप आराम से अब t की वैल्यू यहाँ पे भर दीजिए। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन हमारे पास x इंटू साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर। ठीक है, अब इसी को अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइन इनवर्स एक्स को t सपोज कर लीजिए। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। आपको तो मालूम है कि मैं कभी भी इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं, डिफ्रेंसिएशन नहीं करूंगा, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूंगा। x की वैल्यू जब फाइंड आउट करूंगा वो क्या बन जाएगा यहाँ आके साइन टी, और अब डेरिवेटिव करूंगा तो x का डेरिवेटिव dx, नीचे लिख देता हूँ मैं, x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx और साइन टी का cos t का dt, और अब सारी वैल्यू इसमें भर देते हैं। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x के प्लेस पर आएगा t
इंटू डी एक्स के प्लेस पे कॉस टी इंटू डी टी, कॉस टी इंटू डी टी। और अब आराम से इसमें आईबीपी आपको लगता हुआ दिख रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये है एल्जेब्रिक फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री में आइलेट के अंदर सबसे पहले आता है एल्जेब्रिक फंक्शन, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। और अब आराम से आईबीपी लगा के लास्ट में आप टी की वैल्यू भर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। तो जैसे फर्स्ट फंक्शन माने टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। आप इस वाले का फंक्शन का फिर डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा टी इंटू साइन टी माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, वो माइनस इसको प्लस बना के बन जाएगा कॉस टी प्लस सी। अब इसमें सारी वैल्यू भर रहे हैं अपन, तो एक्स साइन टी की वैल्यू यहाँ से एक्स, तो इस साइन टी की जगह पे हमने लिख दिया एक्स इंटू, अब टी की वैल्यू यहाँ से क्या है, तो टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब आपको कॉस टी चाहिए, साइन टी मालूम है और कॉस टी की वैल्यू लानी है, तो आप क्या करेंगे तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो गया एक्स, हाइपोटेनियस हो गया 1, तो बेस कितना आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस यहाँ से कॉस क्या होगा, कॉस हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये फाइनली जो कॉस टी हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस सी। और देख रहे हैं वही आंसर आया जो यहाँ से आया है। तो आपके पास चॉइस है, आप इंटू 1 करके करें या आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, दोनों से आंसर आराम से बन जाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम लोग आईबीपी के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम की तरफ, और अगला जो प्रॉब्लम है वो है लॉग एक्स स्क्वायर। फिर से आपके पास चॉइस वही है, आप चाहे तो इंटू 1 करके सॉल्व करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते समय आप क्या सोचेंगे कि सर ये जो मुझे लॉग स्क्वायर एक्स दिख रहा है ना, मुझे इसको देख के प्रॉब्लम हो रही है, इसका कोई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट है ना, स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है लॉग एक्स, उसको आप टी मान लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और आप चाहते हैं कि नहीं हम तो सब्स्टिट्यूट इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना चाहते हैं, तो मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। इंटू 1 कर लीजिए और इसको सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन, और अब इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन मीन्स log x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो log x का डेरिवेटिव log x स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले पावर का चेन रूल लगाएंगे, पहले पावर के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से हो जाएगा ये 2 log x, और फिर log x का 1 अपॉन x, और फिर इसका इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का 1 का x और इधर dx। अब ये देख रहे हैं आप x से x कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बन गया है x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन में बचेगा log x dx। और अब फिर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईबीपी फिर लगाना पड़ेगा। तो जब आप इसमें आईबीपी लगाएंगे फिर से, तो इसमें इंटू 1 करेंगे और 1 को सेकंड फंक्शन बोलेंगे, और ये क्या बनेगा फर्स्ट, फिर से सेकंड इसमें लगा दो आईबीपी, x इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x dx। और अब ये x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली हमारे पास हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x टू लॉग एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस 2, और 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस। ये हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, और आप चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। अब मैं सब्स्टिट्यूशन से पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बस आपको हिंट देके छोड़ देता हूँ। लॉग एक्स का मैं डेरिवेटिव को t बोलूँगा, जैसे ही log x इज इक्वल टू टी करते ही x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से e की पावर t। आप जब भी सब्स्टिट्यूशन लगाए ना, आप यहाँ डेरिवेटिव करने की बजाय x की वैल्यू निकाल के फिर डेरिवेटिव किया करें,
क्वेश्चन उससे थोड़ा आसान हो जाता है। अब इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव dx और e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t dt। अब जब इसमें आप वैल्यू भरेंगे ये पूरा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा log x के प्लेस पर t, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर, और dx के प्लेस पे आएगा e की पावर t dt। का इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका लगा दें और फिर लास्ट में t की वैल्यू भर दें, आपका आंसर आ जाएगा। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान, और बाय पार्ट से भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम में। तो अब इस प्रॉब्लम में आप देख पा रहे हैं कि हम डायरेक्ट बाय पार्ट्स नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है और साथ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बहुत भयानक सा दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर फ्रैक्शनल डिग्री है 3/2। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, उसके बाद हम लोग बाय पार्ट्स लगेगा तो लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन में जनरली अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है, आइलेट दिया हुआ है, तो आप उसी को, आईटीएफ दिया हुआ है तो उसी को आपको टी मानना है। अगर वो दिया हुआ है तो हम क्या मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स को देते हैं यहाँ पे, दैट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पे आपको पता है मैं डेरिवेटिव इसका नहीं करूंगा, मैं तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, कॉस टी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव dx और cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन टी डी टी। गड़बड़ हो गया, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो साइन टी आएगा एक्चुअल में। इसका डेरिवेटिव x का हो जाएगा dx और साइन टी का cos t इंटू डी टी। अब वैल्यू इसमें भर दो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x के प्लेस पर आएगा t, dx के प्लेस पर cos t dt, तो ये हो गया cos t इंटू डी टी अपॉन 1 माइनस एक्स के प्लेस पर आएगा साइन t, तो ये हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर t की होल पावर 3/2, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आप जानते हैं कॉस स्क्वायर टी होता है, इस वाले की जगह पे कॉस स्क्वायर टी लिख देते हैं, t इंटू कॉस टी डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी की होल पावर 3/2। ये 2 से 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन टी इंटू कॉस टी डी टी अपॉन कॉस क्यूब टी। कॉस टी से क्यूब कटेगा तो स्क्वायर बचेगा, और नीचे से जो कॉस स्क्वायर है ऊपर जाके सेक स्क्वायर बन जाएगा, तो ये होगा इंटीग्रेशन टी इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करते समय आईबीपी लगाएंगे, आराम से लगाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि सर ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल्जेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले आइलेट में कौन आता है, आप बोलेंगे सर पहले ए आता है, तो फर्स्ट और इसको सेकंड। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका आराम से। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन यानी टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेन टी, ये हो जाएगा टेन टी माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो टी का डेरिवेटिव 1 इंटू टेन टी का हो जाएगा, सॉरी सेक स्क्वायर टी का टेन टी डी टी, तो यहाँ से बनेगा टी इंटू टेन टी माइनस, अब इस टेन टी का फिर से इंटीग्रेशन, तो टेन टी का इंटीग्रेशन लॉग सेक टी, तो ये हो जाएगा यहाँ से लॉग सेक टी प्लस सी। अब वैल्यू भरेंगे, तो वैल्यू भरते समय आपको क्या ध्यान रखना है, हमारे पास साइन टी की वैल्यू मालूम है और हमको टेन टी और सेक टी लाना है। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उसके बेसिस पे हम लोग बाकी आंसर लाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं बना दूँ तो यहाँ से साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गया इसका x, हाइपोटेनियस 1, तो बेस हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन सब की वैल्यू हो जाएगी t के प्लेस पर, तो यही साइन इनवर्स एक्स पुट करेंगे, t के प्लेस पर तो आ गया साइन इनवर्स एक्स, और टेन टी की वैल्यू, टेन टी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग, और सेक टी, सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस स्क्वायर प्लस सी, और यही हमारे इस प्रॉब्लम का।
आई होप कि बात समझ में आ गई। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम। अगला जो प्रॉब्लम है इसमें लिखा हुआ है x इंटू टेन इनवर्स एक्स और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर अभी जो क्वेश्चन किया था ना उसी कॉन्सेप्ट पर ये भी जल्दी से बनेगा कि आपके पास देख पा रहे हैं ये ITF है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन बहुत भयानक सा दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट IBP लगाने से पहले इसको सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा इसको रिड्यूस करके सॉल्व करके आसान बना लेंगे, फिर IBP लगाएंगे। तो किसको टी मानोगे आप? ITF दिया हुआ है तो ITF को ही टी माना जाएगा जनरली। हम सपोज कर लेते हैं टेन इनवर्स एक्स को टी लिख देते हैं, दैट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अब इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव करने की बजाय आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, वो हो जाएगा टेन टी। अब डेरिवेटिव करेंगे तो x का dx और टेन टी का हो जाएगा एक्स स्क्वायर टी डी टी। अब ये सारी वैल्यू जब आप इसमें भरेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स की जगह पर तो आ जाएगा टी, एक्स के प्लेस पर आएगा टेन टी टी और dx की जगह पे क्या आएगा? dx के प्लेस पर आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर टी डी टी, इंटू में ये हो गया सेक स्क्वायर टी डी टी। नीचे x के प्लेस पर फिर टेन टी आप भरेंगे, ये होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर टी टू द पावर 3/2। अब आप इसके फॉर्मूले को जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर टी होता है सेक स्क्वायर टी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ से टी टू टेन टी इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी फोन 1 प्लस टेन स्क्वायर टी होता है सेक स्क्वायर टी और उस स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर? सेक क्यूब टी। सेक क्यूब टी में सेक स्क्वायर टी से सेक क्यूब टी कटेगा तो नीचे सेक टी बचेगा। ये होगा यहाँ से इंटीग्रेशन टी इंटू टेन टी अपॉन सेक टी डी टी। और इसको जब साइन कॉस में आप कन्वर्ट कर लेंगे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टी इंटू साइन टी। साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा साइन अपॉन कॉस और ये होगा 1 अपॉन कॉस। नीचे से दोनों के कॉस कैंसिल, क्या बचेगा? सिर्फ साइन टी। और अब ये पूरा क्वेश्चन जो है ना वो रिड्यूस होके क्या हो गया? बहुत सिंपल बन चुका है। अब आराम से इसमें IBP लग जाएगा। तो इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो आई लेट में सबसे पहले आता है एल्जेब्रिक फंक्शन, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन नाम दे देंगे। फिर अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन में टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो टी का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कॉस टी। फिर इंटीग्रेशन और सॉल्व करोगे इसको तो होगा माइनस टी इंटू कॉस टी। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, अंदर बचा हुआ है कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, ये हो जाएगा यहाँ से साइन टी प्लस सी। और अब आपको लास्ट में वैल्यू पुट करना है। अब तो हमने जो वैल्यू यहाँ पे देखी है वो है टेन टी की वैल्यू मालूम है। तो अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मालूम है तो बाकी की वैल्यू लाने के लिए वही राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनाए। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्स अपॉन 1 आ गया। तो हाइपोटेनस कितना होगा इसका? √1 प्लस एक्स। अब यहाँ से कॉस टी की वैल्यू लिखते हो, कॉस टी क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मतलब माइनस तो आ गया और कॉस टी की वैल्यू 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी की वैल्यू। तो टी आपने किसको सपोज किया? टेन इनवर्स एक्स को। टी की प्लेस पर क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन टी। साइन टी की वैल्यू क्या होगी? साइन टी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इन दोनों में से आपको आराम से दिख रहा होगा कि 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया कॉमन, यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ से बचेगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन है ना दोस्तों हमारे पास, इस सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये लिखा हुआ है कि इवेल्युएट दिस। अब इसमें आपको जब भी आपको मालूम है कि हम लोग 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन इस तरह की चीज़ें देखते हैं ना, तुरंत हमारा थॉट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक से पहला
कि इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो। तो मैं इसके हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसको, ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स का हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, यहाँ पर एक्स माइनस, अगर इसको हाफ एंगल बनाया तो इस साइन एक्स को भी बना देना चाहिए हाफ एंगल में। साइन एक्स का हाफ एंगल में फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 डी एक्स। अब इन दोनों का डिवाइड कर दो, तो जैसे आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 एक्स एज इट इज, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2, माइनस इसका जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा और साइन से एक साइन कट जाएगा, तो एक साइन तो बचेगा और वो कॉस बचेगा। मैं एक बार लिख या डायरेक्ट ही सोच लो आप तो यार, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन एक्स बाय 2 से एक साइन एक्स बाय 2 कटेगा, नीचे साइन एक्स बाय 2 है और ऊपर कॉस एक्स, तो कॉस अपन साइन बन जाएगा कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स बाय 2 डी एक्स। अब क्या करते हैं, अब हम आराम से इस इंटीग्रेशन के दो टुकड़े कर लेते हैं। तो जब इसके दो टुकड़े करेंगे आप तो क्या होगा 1 बाय 2 इसमें बाहर, इंटीग्रेशन में x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और माइनस डी एक्स भी आएगा, माइनस इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाय 2 डी एक्स। अब ये दो अलग अलग सेपरेट हो चुके हैं। अब मुझे इसका भी इंटीग्रेशन हालांकि आता है, बट मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं करके मैं इसका इंटीग्रेशन पहले कर रहा हूँ और देखता हूँ क्या बनता है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है। तो इसमें अलजेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है तो फर्स्ट और इसको सेकंड, तो बाहर 1 बाय 2 और ये होगा फर्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर माइनस का कॉट एक्स बाय 2, और फिर x बाय 2 में लीनियर है, ये x तो है नहीं, x बाय 2 है, तो x के कोफिशिएंट 1 बाय 2 से डिवाइड, तो 1 बाय 2 से जब इसमें आप डिवाइड करोगे तो 1 बाय 2 से डिवाइड करो या 2 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है, तो मैंने इंटू 2 कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन यही आएगा, तो वो टर्म मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस 2 कॉट एक्स बाय 2 और ये dx, और माइनस का टर्म चल रहा है कॉट एक्स बाय 2 dx। आप चाहे तो इसका इंटीग्रेशन कर दें और नहीं भी करेंगे तो देखिए ये इससे कट जाएगा, है ना। तो अभी इसको मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, इसका जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स इंटू कॉट एक्स बाय 2, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और ये माइनस बाहर आके प्लस, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो गए, तो इंटीग्रेशन में बचा हुआ है कॉट एक्स बाय 2 डी एक्स माइनस ये टर्म इंटीग्रेशन में कॉट एक्स बाय 2 डी एक्स, ये माइनस का और ये प्लस का टर्म कैंसिल आउट हो गया, फाइनली हमारा आंसर हो गया माइनस एक्स इंटू कॉट एक्स बाय 2 सी। ये हमारा आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज की क्लास में दोस्तों हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, और इस क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल्स क्या होते हैं, कैसे उनको अप्लाई करते हैं और किस प्रकार के प्रॉब्लम्स पे हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग को आई थिंक ये क्लास पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, और अपने बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में भी इन वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों का फायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।